अमेरिकी राष्ट्रपति ने अब विदेशी दवाओं पर 100% टैरिफ लगा दिया है। यह टैरिफ 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत विश्व के सभी देशों को एक बार फिर टैरिफ का बड़ा झटका दिया है। जानकारी के मुताबिक ट्रंप ने अब अमेरिका को निर्यात किए जाने वाली सभी फार्मा उत्पादों पर 100% टैरिफ लगा दिया। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत समेत दुनिया भर के 150 से ज्यादा देशों पर 10 से 50% टैरिफ लगाया हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। ट्रंप ने लिखा कि 1 अक्टूबर 2025 से हम किसी भी ब्रांडेड या पेटेंटेड दवा उत्पाद पर 100% टैरिफ लगा देंगे। ट्रंप ने शर्त लगाई कि कोई कंपनी अमेरिका में अपना दवा निर्माण संयंत्र स्थापित न कर रही हो तो ये टैरिफ लगेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम 1 अक्टूबर 2025 से सभी किचन कैबिनेट, बाथरूम, वैनिटी और संबंधित उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाएंगे। इसके अलावा हम अपहोल्डर्स फर्नीचर पर 30% टैरिफ लगाएंगे। इसका कारण अन्य बाहरी देशों द्वारा अमेरिका में इन उत्पादों की बड़े पैमाने पर बाढ़ है। भगत 3 महीने बाद फिर अपने आका अमेरिका के दरवाजे पहुंचा। इस बार आसिम मुनीर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को साथ लेकर ट्रंप से मिलने पहुंचे हैं। ट्रंप ने इस मुलाकात को लेकर लंबी लंबी हाकी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर से मिलने से पहले इन्हें आधा घंटे से ज्यादा एक कमरे में वेट करवाया। पाकिस्तान के वज़ीर आलम शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। ओवल ऑफिस में शहबाज शरीफ के साथ आसिम मुनीर भी नजर आए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से व्हाइट हाउस में बातचीत की। अपनी आदत के मुताबिक ट्रंप ने इस मुलाकात को लेकर लंबी लंबी हाकी। राष्ट्रपति ट्रंप ने शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर से मिलने से पहले इन्हें आधा घंटे तक एक कमरे में इंतजार करवाया। ये मुलाकात अमेरिका और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में आ रही गर्माहट का ताजा संकेत मानी जा रही है। शहबाज शरीफ और मुनीर अपने नए आका डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर खुश हैं। पाकिस्तानी मीडिया इसे ऐतिहासिक बता रही है। इतिहास आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि 2019 के बाद कोई पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ओवल ऑफिस जो पहुंचा है। इससे पहले केवल इमरान खान को ही ये अवसर नसीब हुआ था। मुलाकात से पहले ट्रंप ने शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को महान बताया। शरीफ की ये यात्रा ऐसे समय पर हुई जब भारत के साथ अमेरिका के संबंधों में तनाव देखा जा रहा है। खासकर भारत की ओर से रूस से सस्ते तेल की खरीद के बाद ये रिश्ते ठंडे बस्ते में जाते दिख रहे हैं। MiG-21 रिटायर हो गया है। 1965-1971 भारत पाकिस्तान युद्ध, 1999 करगिल युद्ध, बालाकोट स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर में भारत का शौर्य बढ़ाने वाले जंगी जहाज को चंडीगढ़ में आज विदाई दी गई। 6 दशकों से भी अधिक समय से भारतीय वायुसेना के लड़ाकू बेड़े की ताकत रहे प्रसिद्ध रूसी लड़ाकू विमान MiG-21 आज सेवा मुक्त हो गया है। MiG-21 विमानों के संचालक का आधिकारिक समापन आज चंडीगढ़ में एक औपचारिक फ्लाई पास्ट और विदाई समारोह के साथ हुआ। चंडीगढ़ एयरबेस पर इस प्रतिष्ठित विमान को 60 साल पहले वायुसेना में शामिल किया गया था। पैंथर्स उपनाम वाले 23वें स्क्वाड्रन के अंतिम MiG-21 विमान को चंडीगढ़ वायुसेना स्टेशन पर आयोजित समारोह में विदाई दी गई, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बता दें कि 6 दशकों से भी अधिक समय से भारतीय वायुसेना के लड़ाकू बेड़े की ताकत रहे भारत के पहले सुपरसोनिक प्रसिद्ध रूसी लड़ाकू विमान MiG-21 आज सेवा मुक्त हो चुका है। MiG-21 विमानों के संचालक का आधिकारिक समापन आज चंडीगढ़ में विदाई समारोह के साथ हुआ, जिसमें 23 स्क्वाड्रन पैंथर्स के 6 MiG-21 जेट ने विक्ट्री परफॉर्मेंस और बादल परफॉर्मेंस में फ्लाइट पास्ट किया। इस समारोह में जगुआर और सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के साथ साथ विमान उड़ाने वाले 1000 पायलटों को भी आमंत्रित किया गया। आपको बता दें कि चंडीगढ़ एयरबेस पर इस प्रतिष्ठित विमान को 60 साल पहले 1963 में वायुसेना में शामिल किया गया था। इसने 1965, 1971, 1999 कारगिल युद्ध और 2019 बालाकोट स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर में भी हिस्सा लिया था। इस मौके पर चंडीगढ़ एयरबेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि कानून से खेलने वालों के लिए अब कोई राहत नहीं है। अपराधियों की घेराबंदी के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन लंगड़ा के तहत संभल, फिरोजाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ और कानपुर में पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए यूपी पुलिस का अभियान ऑपरेशन लंगड़ा अब अपराधियों को डराने लगा है। इस अभियान से उत्तर प्रदेश पुलिस का अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ अभियान जारी है।
बीती रात से लेकर सुबह तक 5 जिलों में अलग अलग जगहों पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। संभल, फिरोजाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ और कानपुर में एनकाउंटर के दौरान कई बदमाश ढेर हुए, जबकि कुछ घायल अवस्था में पुलिस की हत्थे चढ़े। पुलिस को इन अपराधियों की लंबे समय से तलाश थी। आरोप है कि ये गिरोह हत्या, लूट और रंगदारी जैसी वारदातों में शामिल थे। मुठभेड़ के दौरान पुलिस को इनके पास से अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद हुए हैं। लगातार की जा रही इस कार्रवाई से अपराध जगत में हड़कंप मचा है। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई जारी है। यूपी पुलिस का यह अभियान अपराधियों को सीधा संदेश दे रहा है, कानून से टकराने वालों की जगह अब जेल है या फिर एनकाउंटर। फिलीपींस और ताइवान में तबाही मचाने के बाद रागासा तूफान ने अब चीन में दस्तक दे दी है। तूफान की रफ्तार और बारिश ने हालात को बेहद खतरनाक बना दिया है। एक रिपोर्ट। फिलीपींस से उठा रगासा तूफान ताइवान में तबाही मचाता हुआ चीन तक पहुंच चुका है। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। तूफान के चलते हजारों घर क्षतिग्रस्त हो गए, बिजली आपूर्ति ठप है और सैकड़ों लोग पानी में फंसे हुए हैं। तटीय इलाकों से हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। सरकार ने आपातकालीन टीमों को राहत और बचाव कार्य में लगाया है। सेना और प्रशासन लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा टाइफून रगासा के कारण ताइवान की ओल्ड बैरियर लेक अचानक फट गई, जिस इलाके में बड़े पैमाने पर भूस्खलन और फ्लैश फ्लड जैसे हालात बन गए। इस आपदा में 260 लोगों के फंसे होने की आशंका है। इलाके की सारी नदियां भी उफान पर हैं। लोगों को बचाने के लिए इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले 24 घंटे बेहद अहम होंगे। रगासा उत्तर की ओर और आगे बढ़ सकता है, जिससे और भी ज्यादा इलाकों में तबाही मचने की आशंका है। लद्दाख, जिसे हम देश भर में शांति और सुकून की वादी के नाम से जानते हैं, वहाँ इस वक्त तनाव है, दहशत का माहौल है। मामूली कहासुनी ने अचानक इतना बड़ा रूप ले लिया कि हिंसा भड़क गई। एक रिपोर्ट। लद्दाख की शांत वादियां इस वक्त हिंसा के लपटों में झुलस रही हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का पूर्ण राज्य का दर्जा देने और इस केंद्र शासित प्रदेश को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग पर हजारों युवाओं ने लेक की सड़कों पर हंगामा, आगजनी, हिंसा और उपद्रव किया। लोगों की कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा बलों के साथ हिंसक झड़प हो गई। मामूली कहासुनी ने अचानक बड़ा विवाद ले लिया और देखते ही देखते दो गुट आमने सामने आ गए। भीड़ ने पथराव किया, कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और बाजार में भगदड़ मच गई। इलाके में तनाव फैलते ही पुलिस और अर्धसैनिक बलों को मोर्चा संभालना पड़ा। हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। कई लोग घायल हुए हैं, जिनमें सुरक्षा बल भी शामिल हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पूरे इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और सोशल मीडिया पर अफवाहें न फैलाने की चेतावनी दी। लद्दाख में भड़की हिंसा ने हालात को तनावपूर्ण बना दिया है। और दिल्ली के उत्तर पूर्वी दिल्ली जिले में हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर एक नाबालिग लड़के की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। आरोपी भी नाबालिग ही है, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दिल्ली के उत्तर पूर्वी सीलमपुर में एक बार फिर हत्याकांड की वारदात की खबर सामने आई है। बता दें कि मामूली विवाद पर 14 वर्ष की नाबालिग की सरेआम चाकू घोंटकर हत्या कर दी गई। हत्याकांड की वारदात को अंजाम देने वाला भी नाबालिग है। इस हत्याकांड के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही चाकू भी बरामद कर लिया गया है। सीलमपुर में चोरी और हत्याकांड की वारदात आए दिन होती रहती हैं। बता दें कि रात लगभग 8 बजे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया था और 14 वर्ष के नाबालिग की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। शव को जीटीबी अस्पताल भेज दिया गया और आरोपी को गिरफ्तार करके हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। फिलहाल हत्याकांड के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है और फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर सबूत जुटा रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज और आसपास के लोगों से पूछताछ जारी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र का कटारपुर गांव, जहां देर रात अचानक गोलियों की गूंज से सनसनी फैल गई। गांव के युवक अर्जुन को अज्ञात हमलावर ने सिर में गोली मार दी। वारदात के बाद पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। कटारपुर गांव की शांति देर रात अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से टूट गई। गांव के युवक अर्जुन पुत्र सुरेंद्र को अज्ञात हमलावरों ने सिर में गोली मार दी। वारदात के बाद पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई और लोग दहशत में घरों में दुबक गए। गंभीर रूप से घायल अर्जुन को आनन फानन में नजदीकी निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।
फिलहाल डॉक्टरों की टीम लगातार इलाज में जुटी है। वारदात की खबर मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। हमलावर घटना के बाद फरार